आज बेटा पार्टी आप लोगों को साड़ी का आगे का ये सीरीज है और आपको बता रहे हैं कि ये जो सीरीज है आप लोगों का वह है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। अब यहाँ पे एक सवाल हमने उतार दिया है बेटा, यहाँ पे लिख दिया है, आप देख पा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और a+b+c का होल क्यूब आपको प्रूव करना है। आई ओके, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जब हमको a+b+c लेना है तो कुछ ऐसा करूँ कि a+b+c कम से कम एक सीरीज तो ऐसा हो मिल जाए आराम से, जिससे हमारा काम हो जाए। कुछ तो हमने कॉमन ले लिया है, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दें तो देखिए -b में से एक b, 2b में से -b निकलेगा, +b बचेगा, 2c में से एक निकलेगा तो +c बचेगा। यही प्रक्रिया सब में होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे r1 को लिखेंगे r1 + r2 + r3 से। अब यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे बेटा क्या हो जाएगा, a+b+c, यहाँ भी होगा a+b+c और यहाँ भी होगा a+b+c। बाकी को ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, उतार देंगे और 2c c -a -b। अब ये कैसे आया देखिए, तीनों को जब जोड़ दिए, एक आपको दिखा रहे हैं, फिर इसको साफ कर देंगे। -a -c + 2b + 2c, तो एक अकेला है, b 2b में से एक b निकलेगा b, 2c में से एक c निकलेगा c। अर्थात इस तरीके से यहाँ पे तीनों को जब जोड़े और लिखना r1 माने इस लाइन में है तो उसी पे लिख दिया। बात समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। सब के सब वही है बेटा, जब इन तीनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे तो आपका आएगा सब के सब में a+b+c। चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a+b+c r1 से a+b+c कॉमन लेने पर लक्ष्य हमारा होना चाहिए बेटा। क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या प्रूव करना है, उसी को हमें बचा बचा के लाना होता है। अब देखो इसमें सब में a+b+c है, कॉमन ले लेंगे तो a+b और +c। वैसे जितने भी बोर्ड परीक्षा में बच्चे पढ़ते हैं सबको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और फिर भी बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए रामबाण है बेटा। किसी भी सूरत में आप इसको देखिए, बार बार लगाइए, अपने आप आपको आएगा। इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपको नहीं आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पता ही है आपको। इसलिए आप लोग जम के जुट जाइए। आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में A to Z क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पे बेटा एक है 2b b -c -a, यहाँ 2b, थोड़ा सा इसको दूरी बना दो, 3 पार्ट है, तीनों को अलग अलग। यहाँ 2c, यहाँ भी 2c और यहाँ c -a -b। एक a+b+c कॉमन ले लिए। अब कुछ हमको ऐसा करना चाहिए कि जिससे कोई दो पार्ट 0 हो जाए, तो ऐसे को आप बदलिए जिससे आपको आसानी हो जाए करने में। तो देखिए अगर हम इस पार्ट को बदलें, हम r2 को r2 - r3 कर दें। नहीं, c2 से करिए, सीधा c1 c2 को c2 - c3, अर्थात इसमें से इसको थोड़ा और सरल करिए, c3 से c2 घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। बात समझ में आया? तो जब घटाओगे तो एक में से एक जाएगा और एक लाइन इसी पे और लिखिए। फिर c3 को लिखो, c3 को c1 - इसको घटा दो c1 में से c3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आया? चलिए चलते हैं आपको लेके। अब देखो बेटा c2 है, c2 में क्या करेंगे, c2 माने यहाँ लिखेंगे, c1 को तो लिखना नहीं है, c1 को जब कहते हो हम लिख दिए। c2 पे क्या लिखना है, c3 माने इसमें वाले में से c2 माने इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटा दिए 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। तो अर्थात बेटा पार्टी बच जाएगा a+b+c। और उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे बेटा लोग, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक c निकल जाएगा, बचेगा -a -b -c। आई ओके। अब हम c3 को लिखेंगे, c3 माने यहाँ पे c1 में नहीं, इसमें से घटा के एक में से एक निकलेगा 0, इसमें से इसको भी निकाल देंगे, क्या आएगा बेटा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो निशान बदलेगा -c, 2c में से एक c निकल जाएगा तो +c बचेगा, -a ये घटाएंगे तो निशान बदल गया, तो a+b+c हो गया। हमको लगता है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आया? ठीक है। अब क्या करेंगे,
कि हम यहाँ पे ये C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ध्यान देने का। अब C1 माने 1 के सापेक्ष, मैंने ऐसे को आपको पहले ही सवाल बताया है। इसको जब उतारे हैं तो ये भी यहाँ पे आपको उतार लेना चाहिए, यहाँ पे 1 ये उतारा है। इसको अब हम ले चल के उतारेंगे A + B + C। अब C1 के जब सापेक्ष लिखेंगे तो 1 पहले लिख दिए बेटा, और उसके बाद ब्रैकेट्स में क्या बचा, 1 बाहर लिख दो ऐसे। अब फिर ब्रैकेट्स में कौन कौन बचेगा, ये तो बचेगा नहीं, ये 1 का नहीं, ये लाइन नहीं बचेगा, अर्थात 0 0 के सामने की लाइन बचेगी। A + B + C 0 -A -B -C और A + B + C, ठीक है, ये आ रहा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर A + B + C 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, इसका इसमें गुणा किया तो A + B + C का होल स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा किया तो -0 0 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 तो यहाँ था, 2 और आ गया, तो अर्थात बेटा आ गया A + B + C। यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। बात समझ में आया? फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लो बेटा लोग, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन रहेगा, लगभग 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से आप चेक कर लो। यहाँ पे हमको प्रूव करना है A + B + C, तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, R1 में तीनों को जोड़ दिया, R1 R2 R3 ऐसे सीरियल से ऐसे ऐसे जुड़ता है। तो जब इन तीनों को हमने जोड़ा तो आपको जोड़ के पहले बताया भी कि ये A + B + C हो गया। ऐसे ही इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे तो R1 ही पर A + B + C, इसको भी तीनों को जोड़ेंगे तो वही आया। और A + B + C R1 में सभी स्थान पे है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, ये C1 ये C2 ये C3, और इधर वाले R1 R2 R3। तो R1 में जब R1 R2 R3 जोड़ेंगे माने ये वाला अब क्रमशः अपने अपने सामने के जुड़ते हैं, अपने अपने सामने के घटते हैं। ये आपको पता है, भली बात पहले ही वीडियो से आपको समझा रहा है। और जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको आसानी से नहीं आएगा बेटा। आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का ज्ञान हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने जब कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद मैंने देखा 1 1 है, तो मैंने क्या किया, C2 माने यहाँ लिखना है, C3 माने इसमें से इसको घटा के देखो, इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया तो A + B + C, क्योंकि निशान बदल गया, ये -B हो गया, ये प्लस हो गया, B में से एक -B निकला तो 1 भी बचा, A + B + C ये आ गया। और यहाँ पे जब इसको हमने फिर क्या किया, ऐसे फिर इसका इसमें घटा दिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद मैंने C3 माने यहाँ लिखना है, लेकिन इस वाले पूरे पंक्ति से इस वाले को घटाना है। 1 में से 1 घटाया 0, इसमें से इसको घटा दिया 0, और इसमें से इसको घटा दिया ये। फिर हमने क्या किया, C1 के सापेक्ष आपका माने इसके सापेक्ष प्रसार किया, तो ये C1 के सापेक्ष 1 बचा, 1 मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी जिसके सापेक्ष करते हैं उस लाइन को ऐसे ऐसे करके, उसके अलावा जो जो बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, लिख दिया। फिर तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा किया तो होल स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया तो 0 हो गया, क्योंकि 0 है। इस तरीके से A + B + C और A + B + C का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्वेश्चन बेटा लोग प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको भली भांति समझ में आया होगा। आप एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी मैथ का आप चैप्टर लगा रहे हैं, अगर 3 सवाल 4 सवाल आप डेली लगाते हैं तो बड़े प्रेम से आपका आराम से चैप्टर 8 महीने 7 महीने में समाप्त हो जाता है। तो इसलिए आप उसी तरीके से आप रिवीजन करिए, कितने दिन टाइम बचा है, और अपना नंबर जो है अच्छे से प्राप्त करने वाला कार्य करिए कि आप क्या करें तो नंबर आपका बेटा पार्टी आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर उतार के ही सॉल्व करते हैं, और ये भी बता दिए कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला, उसका लैंग्वेज अलग हो सकता है, लिखने का थोड़ा सा काम, लिखना भी कोई इसमें विशेष ज़्यादा जरूरी नहीं है, और आपको कॉलम और रो जानना हो, और बाकी ज्यों का त्यों वही क्वेश्चन NCERT का है, आप उसी मेथड से भी लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और दिया है बेटा, क्वेश्चन यहीं पे उतारते हैं। आपका दिया है x + y + 2z, और फिर यहाँ दिया है बेटा z, फिर इधर दिया है बेटा लोग x
वाई प्लस जेड प्लस 2x। अब यहाँ भी x ही रहेगा क्योंकि उसी ढंग के चलता है। अब यहाँ बेटा y, यहाँ भी y, अब तीसरे पंक्ति में यहाँ z प्लस x प्लस 2y। आपको प्रूव्ड क्या करना है ये देख लो बेटा। प्रूव्ड करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। एक तरीके से ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन जस्ट इसके लगाया बेटा लोग, वैसे ही यह भी क्वेश्चन है। फिर भी आपको मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन एक बार लगाने के बाद आप पुनः क्वेश्चन को उतारना और अपने से स्वयं लगाना और लगा के चेक करना कि आपको आया कि नहीं आया। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ लेंगे। R1 ये वाला लाइन है, आपको जानते हो, R2 ये है, R3 ये है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको परीक्षा में बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये लिखना है, ये जो लिख रहा है इसको तो लिखना है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि R1 R2 R3। अब इसको जोड़ेंगे, देखो बेटा जस्ट मिनट, R1 R2 R3 से जोड़ने में नहीं है, आपने देखा नहीं, यहाँ पे ठीक है। चलिए देखिए C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ो। मैंने केयर नहीं किया, मैंने सोचा यहाँ से जोड़ेंगे। अभी अभी देखा तो ये 4Z अगर सिद्ध करना होता तो भी ऐसे करने पे आता नहीं, क्योंकि वहाँ भी 4Z तो है नहीं, एक होता नहीं। जो सिद्ध करना है वो आपका मैंने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ रहा है। तो जब इन तीनों का C1 C2 या C3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक x यहाँ, एक x यहाँ, एक y यहाँ, एक y यहाँ, अर्थात 2x 2y 2z। यहाँ भी जोड़ेंगे। जब इसमें करेंगे C1 आ गया, इस लाइन को भी जोड़ेंगे, क्या आएगा 2x 2y 2z 2x 2y 2z। अब बाकी को बेटा ज्यों का त्यों उतार लेंगे, y प्लस जेड प्लस 2x x, और यहाँ क्या उतारेंगे y z प्लस x प्लस 2y उतार लेंगे। C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लेने पर, अब देख रहे हैं कॉमन ले लेंगे क्या आएगा बेटा, 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया 2x प्लस 2y और प्लस 2z। 2 का गुणा कर ले, 2 चाहे सब में कॉमन ले लो, बात एक ही होता है। अब यहाँ क्या बचा बेटा 1 1 1 और उसके बाद x y प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ x और यहाँ बेटा y z प्लस x प्लस 2y। अब पुनः करेंगे, इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें तो कोई 2 जीरो कर लो पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा R1 को लिखेंगे, R1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे R1 में न लिख के R2 में लिखेंगे। R2 में लिखेंगे बेटा लोग R2 माइनस R1, ठीक है। फिर बेटा क्या करेंगे R3 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा लोग R3 माइनस R1। चलिए 2x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ R2 में लिखना है, R1 को ज्यों का त्यों लिखना है, x y। R2 में क्या लिखना है बेटा, इसमें से इसको घटाना है, देख रहे हैं ना, R2 में से R1 वाले को घटाना है, इसमें से इसको घटा देंगे क्या आएगा 0। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक x कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और जब इसमें से इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा y, थोड़ा इसको दूर करेंगे 0, ठीक है। अब क्या होगा बड़ा R3 लिखेंगे, इसको भी इसमें से घटाएंगे तो इसमें से इसको घटा दिया क्या आ गया 0, इसमें से इसको घटा दिया क्या आ गया 0, और इसमें से जब इसको घटाए तो एक y कट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आया होगा, आ रहा है क्या। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या, ये देख रहे हो बेटा C1 है, लिखेंगे C1 के, ये अगला आगे अलग से है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, आप पूरा लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा लिखा हूँ। अब इसको पहले उतारो, 2x
प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ क्या बचा, आप देख रहे हो जब C1 के सापेक्ष किया तो दरवाजे पे पहले बेटा 1 बचा और उसके बाद बीच में क्या बचेगा, 1 के सामने ये लाइन छोड़ के ये दोनों लाइन रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा लोग, थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ नीचे उतार देते हैं, थोड़ा जगह कम है बेटा। तो यहाँ 2x प्लस वाई प्लस जेड के बाद 1 लिखा, यहाँ पे गुणित का निशान है, जगह आगे नहीं है इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। 1 के बाद ये लाइन छोड़ दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ 0 बचा और फिर यहाँ 0 बचा और फिर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें। तो पहले क्या है बेटा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला पहले है, और जब इसका इसमें गुणा किया तो वही है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और 0 में 0 का गुणा किया तो -0। अब 2 हो गया, आप देख रहे हैं एक यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ 2 घात है। तो यदि आपका बेस जो है इक्वल है तो पावर को मल्टीप्लाई में ऐड कर लेते हैं। हिंदी में समझिए, यदि आधार समान है तो घात को क्या करते हैं बेटा, गुणा में जोड़ लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का 2 यहाँ 1 यहाँ पे है, 2 और 1 क्या हो गया 3, 1 लिखा नहीं जाता है। बात समझ में आई, आपको समझाने के लिए बता दिया कि 1 यहाँ है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अच्छे से बेटा पढ़ तैयारी कर लो, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे ना तो आप पेपर आता है, संपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन 1 1 2 2 3 3 ऐसे छपे रहते हैं बेटा। सोचिए आपको नहीं आ रहा है तो आप बगल में झांकोगे, उसको भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, अब बगल वाला न दिखाया तो क्या करोगे। इसलिए आप कोशिश करो कि किसी का नकल ना करें, और वैसे भी नकल करके कोई जल्दी आगे यहाँ पे नहीं बढ़ता है, कहाँ एग्जाम में। बाकी और नकल करके अच्छी चीज़ों का कोई बढ़ सकता है, लेकिन एग्जाम में कोई नकल करके आगे नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। एनसीईआरटी के संपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बेटा, आगे देखेंगे कैसे लगेगा, क्या करेंगे, इसके बारे में आप ध्यान से देखोगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बताने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखा है बेटा AB, फिर लिखा है बेटा यहाँ पे AC, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा है AB और फिर लिखा है B स्क्वायर प्लस 1 और प्लस BC, और उसके बाद फिर लिखा है बेटा CA, फिर लिखा है CB और फिर लिखा है बेटा यहाँ पे C स्क्वायर 1। इक्वलेंट प्रूफ करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बेटा इसमें एक मेरा अलग थ्योरी चलता है। ऐसे क्वेश्चन जब वहां पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए न देकर ऐसा दिया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस तरीके का जब कोई क्वेश्चन दिया रहे तो मैं ऐसे क्वेश्चन को क्या करता हूँ बेटा, डायरेक्ट प्रसार कर देता हूँ। और डायरेक्ट प्रसार में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप और किताबों में देखेंगे, और स्थानों पे देखेंगे, और गुरुजन से देखेंगे तो बहुत जोड़ेंगे, घटाएंगे, आज याद चीजें करेंगे, तब आपको ले जाके वहाँ पे आंसर पे ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज का ही ध्यान कराना चाहता हूँ, यदि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है अलजेब्रिक तो फिर शुरू हो जाए, प्रसार करते हैं। देखिए कैसे प्रसार करते हैं, किसी सापेक्ष कर दें तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब देखिए बेटा पहले क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1, फिर प्रसार करेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचेगा d स्क्वायर प्लस 1 CB BC C स्क्वायर प्लस 1। अब फिर क्या लिखेंगे बेटा माइनस AB वाला लिखा था माइनस होता है, आपको बताए हैं। ये बीच वाले सब माइनस होते हैं, आपको बताए हैं।
अब लाइन क्या करेंगे, बीच वाला लिखा तो बेटा ये लाइन छोड़ के माने ये यहाँ लिखेंगे, आई मीन ए बी लिखेंगे बेटा, सी ए लिखेंगे, अब बी सी लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। फिर आता है नंबर ए सी का, हम ए सी लिखेंगे प्लस ए सी लिखा, और फिर यहाँ पे ए सी वाला लाइन ये और ये लाइन छोड़ के ये चारों को यहाँ लिखेंगे। इतना काम कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ सी ए यहाँ सी बी। आज इतना कर लिए माने आधा काम हो गया, ठीक। यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है गुणा करना। अब गुणा करने का हुनर देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले सी स्क्वायर को पकड़ेंगे, दोनों में करेंगे बेटा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एक में करेंगे बेटा सी स्क्वायर, एक का दोनों में करेंगे बेटा क्या आएगा बी स्क्वायर और प्लस 1, अर्थात सी स्क्वायर का भी इसमें गुणा हो गया, 1 का भी। और इसका जब इसमें गुणा करेंगे बेटा माइनस हो जाता है, तो माइनस निशान बदलेगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के तौर पर हो गया, बाकी को अगले को अब लेके चल गए। इतना समझ में आया? गुणा तो आता ही है, सिंपल में आप जाइए, प्रसार करिए। जब इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है तो मैं गारंटी देता हूं आप डायरेक्ट प्रसार कर दो, बड़े प्रेम से लगा लोगे। अन्य विधि की अपेक्षा ये विधि आपको सबसे इजी वे आएगा, बशर्ते आपको गुणा आना चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ए बी का इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा बेटा, ए बी सी स्क्वायर में किया, अब फिर ए बी का एक में किया बेटा, क्या हो गया प्लस ए बी, इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा तो माइनस हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो देखो ए अकेला है तो माइनस किया, ए लिखा, यहाँ पे सी, अब बी भी है तो बी सी स्क्वायर, ये यहाँ पे गुणा करने के बाद इतना आ गया। अब बेटा क्या लिखा मैंने, ए सी लिखने के बाद इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा, क्या आएगा देखो, ए अकेला है, ए, अब बी एक बी स्क्वायर सी, और इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा, निशान भी बदलेगा, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, और सी ए का जब एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस सी ए आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, आप जानिए 90% काम खत्म, हम एक कदम आंसर की ओर। वैसे हमारे चैनल का नाम है 1 स्टेप फॉर स्टडी, और यहाँ क्या है 1 स्टेप फॉर आंसर, ठीक है ना। 1 स्टेप फॉर प्रूव्ड, आई में सिद्ध करने के पास एक कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना बेटा लोग। तो बेटा लोग हमारे चैनल का आप लोग ध्यान दें, आपको मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। इस समय कुछ वीडियो लेट हो जा रहा है बनाने में, लेकिन आप जरा सा भी चिंता मत करिए, आपका बोर्ड एग्जाम के पहले बना लिया जाएगा। क्योंकि इस समय पेट वालों का एग्जाम है, कुछ टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे हैं, ऐसे टॉपिक थोड़ा करके, जिससे उनका भी कुछ कार्य हो जाए। और आप लोगों का तो बिल्कुल आप टेंशन ही ना लें, संपूर्ण चीज वचनबद्ध है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर का हमारे वीडियो में मिलेगा और आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बेटा, इससे ये कर गया, ठीक है, ए बी स्क्वायर सी से ये भी कर गया, यहाँ बेटा इससे ये कर गया। अब जो बचा उसका गुणा कर लो, ए स्क्वायर का सब में गुणा करेंगे, तीनों में, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर में किया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का बी में किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का एक में किया तो ए स्क्वायर, अब एक का सी स्क्वायर में किया तो सी स्क्वायर, एक का बी स्क्वायर में किया बेटा तो बी स्क्वायर, एक का एक में किया बेटा तो एक, ठीक है। गुणा कर लिया मैंने, ए स्क्वायर को पकड़ा, ये 2 कट गए थे, 3 थे, कर लिया, एक का पकड़ा तो सिम किया, एक का गुणा करने पे वही आता है तो रख दिया, आई ओके। अब बेटा क्या करेंगे, ए बी का यहाँ सिर्फ ए बी बचा है, गुणा किया तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे जब ए स्क्वायर सी स्क्वायर जब मैंने गुणा किया तो बेटा यहाँ माइनस होगा, ये ध्यान देना, बात समझ में आया। क्योंकि इसका इसमें गुणा किया तो ये माइनस, इसका इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी माइनस। अब यहाँ पे गुणा कर दिया बेटा, ये क्या हो गया माइनस हो गया। निशान गलत नहीं होना चाहिए, और इस विधि से लगाएंगे ना तो बिल्कुल गलत ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जो प्रूव करना है ना वही आएगा, वही बचाना है, उसके अलावा कुछ भी बच रहा है ना तो जान लो फिर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। खोज लो कहाँ गलत हो रहा है, जैसे अभी खोजा कहाँ गलत हो रहा है, बात समझ में आया ना। अब बेटा पार्टी यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर से स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप देखिए क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको चाहे 1 ऐसे कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सुंदर सा प्यारा सा लिख ले, हेंस
प्रूव्ड, और उसके बाद टाइट हो जाइए, 5 नंबर आपको मिल गया, जरा सा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और ना कोई जोड़ना पड़ा अलग से, ना कोई घटाना पड़ा, ना कोई गुणा करना पड़ा, ओनली प्रसार। कब? जब ऐसा दिया हो तब। सबसे इजी वे मेथड ये है। आई ओके है ना? चलिए अब चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा पार्टी ले चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है बेटा लोग, क्या दिया है? यहां से लिखते हैं 1x x स्क्वायर, और उसके बाद बेटा दिया है x स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूव करें। जब ऐसा क्वेश्चन दे बेटा तो आपके मस्तिष्क में एक बात आना चाहिए, ये कहाँ पाऊं? ठीक, तो इसका थोड़ा सा आप विस्तार करो। इसको पाने के लिए हमें पाना पड़ेगा हमको ऐसा पाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अर्थात जब ये दिमाग में रहेगा तब प्रूव्ड करना शुरू करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से प्रूव्ड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप उस विधि से नहीं लगा सकते डायरेक्ट प्रसार करने, ऐसे वैसे लगाएंगे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। और इजी वे मेथड चलना चाहिए। मैथमेटिक्स का नाम क्या है? गणित। कहते हैं गणित लगा रहे हैं। गणित आप जानते हो ना, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ नहीं लगाया जाता। चुनाव होता है वहाँ भी गणित लगता है, भोजन बनाना होता है वहाँ भी गणित लगता है, और आपका जीवन चलना कैसे वहाँ भी आप गणित लगाते हो। इसलिए आपके लाइफ में मैथमेटिक्स मायने गणित कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ पा रहे हो। तो ये कैसे पाएंगे? यहाँ भी गणित लगाना पड़ा। आई में जब इसको ऐसे करेंगे तो एक होल स्क्वायर का मतलब तो हम इसको ऐसे कर देंगे, और जब ऐसे कर देंगे बेटा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो सर आई ओके कर डालेंगे। चलिए आइए, अब देख रहे हैं ये वाला चीज हमें पाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। लिखेंगे C1 बराबर, चाहे R1 से लिख दें चाहे C1 से लिख दें, ठीक है। तो C1 बराबर क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ लो। C1 माने ऐसे भी जुड़ेगा और ऐसे जोड़ते बेटा तो ऐसे भी जुड़ता, दोनों बातें हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़िए, चाहे C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़िए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी को जब कहते हैं उतार दो। 1 एक्स स्क्वायर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बचेगा, 1 यहाँ एक्स स्क्वायर 1 एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर 1। अब आगे देखेंगे हम क्या करेंगे बेटा। अब हमको क्या चाहिए, आप देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए अब हम आगे क्या लिखेंगे, आगे बेटा लोग करेंगे हम C1 पर लिखेंगे C2 माइनस C1, ठीक है ना, और C3 पर लिखेंगे C3 माइनस C2, ठीक है। बात समझ में आया? अर्थात C1 माने यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटा दिया ये, इसमें से इसको घटा दिया ये, क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है देख रहे हो, 1 माइनस एक्स चाहिए या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, वही लाने के लिए कर रहे हैं। इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये बीच वाले को जब का त्यों उतार लेंगे क्योंकि C3 पर लिखना है।
और वो भी C3 माने इसमें से इसको घटा के, तो ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे कि C1 से 1 माइनस एक्स तथा C3 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले चल रहे हैं वहां उतारने बेटा, इसको थोड़ा सा आप अलग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या उतारा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने कॉमन लिया C1 से 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स C1 से भी कॉमन लिया और C2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया। तो उसके बाद क्या क्या बचा, कॉमन लेने के बाद इसमें कॉमन लिया बेटा 1 माइनस एक्स, तो 0 बचा। और बेटा फिर यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स बचा। क्यों बचा 1 प्लस एक्स का मतलब बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। जब इसको कॉमन लिया तो ये नहीं बचेगा, आपका प्लस बच गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स बचा, कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स बचा। बात समझ में आया ना। अब इसके बाद दूसरे वाले को ज्यों का त्यों जैसे दिया गया है बेटा वैसे ही उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, ये तो 0 हो गया। यहाँ x माइनस 1 है तो 1 माइनस एक्स जब कॉमन लिया तो माइनस 1 बच गया। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया। अब क्या करेंगे बेटा C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 0 यहाँ C2 के सापेक्ष, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब प्रसार करेंगे तो C2 के सापेक्ष लिखा 1 और 1 के ये वाला छोड़ के बचा 1 प्लस एक्स और यहाँ माइनस एक्स, यहाँ माइनस 1 और यहाँ बेटा क्या बचा 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना। चाहे ऋण ऋण धन का हो चाहे माइनस माइनस प्लस का हो, तो एक प्लस ऐसा हुआ, एक फार्मूला में माइनस होता है तो फार्मूला में होता है तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है बेटा ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 2x से x निकला x और एक एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो डबल हो गया तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया जब ऐसा हो तो इसका मतलब ये होता है n माइनस इसका मतलब होता है ये और होल स्क्वायर दोनों में है होल स्क्वायर। अब प्यारा सा लिखेंगे बेटा क्या प्रूव्ड आ रहा है, प्रूव्ड। बात समझ में आया क्या। ये सवाल थोड़ा सा हटके है बट आपको यहाँ टफ, ये बच्चे कहते हैं बड़ा टफ है बट टफ नहीं है। आपको बस एक केयर करना है बेटा लोग कि एक का सिद्ध करना है, कौन सा चीज लाना है। अब यहाँ लाना ये नहीं है, लाना ये है। और जिस बच्चे को ये समझ में आया कि इसका मतलब 2 बार इसको स्क्वायर लाना है, तब वो जाके इस कार्य को करना शुरू करेगा तो आराम से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पार्ट नहीं है तो आपको समझाने के लिए किए थे और यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको खींच भी दिया था। इसको आपका साफ कर दे रहा हूँ और इसको आप सफाई से, एक बात का ध्यान रखिएगा, सफाई बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स कितने साफ नीट एंड क्लीन लिखते हैं एग्जामिनर, वहाँ एग्जामिनेशन जब परीक्षक अपना देखेगा माने वहाँ पे जांचने वाला कापी तो देखेगा कहेगा कितना सुंदर लिखा है और स्टेप देखता हुआ अगर स्टेप उसको लगा सही है तो फिर डायरेक्ट आंसर देखने लगता है। और आप डायरेक्ट आंसर का मतलब ये नहीं कि आप इसको गलत तरीके से लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल दें। वो इतने बुद्धिमान होते हैं उनको पता चल जाता है बच्चा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ये सब वो चेक करता है, अगर ये सब सही है और आपका प्रूव हो गया तो आपका आराम से आ जाएगा। बेटा पार्टी आज का कोर्स यहीं पे समाप्त करते हैं और अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम के लगभग आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आपके साइंटिफिक होंगे वो थोड़े से अलग प्रकार के होंगे। ये टाइप जो प्रूव करने वाले हैं ये सवाल आपको पर्याप्त हमने बता दिया है। हाँ आपको एक बात और बता रहे हैं कि अभी सभी के एक महासीरीज आएगा, जैसे साइंटिफिक का
कुल आपका 4-5 वीडियो आएगा। 4-5 वीडियो में आपके वही चैप्टर वही सवाल, अर्थात प्रत्येक चैप्टर का आपको मात्र पूरे मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर होंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर के 4 वीडियो के हिसाब से आप समझ लो, मतलब 4 घंटे के हिसाब से, और उन सवाल को आप लगा लोगे तो आपका 100% आप जानिए किसी भी सूरत में जो वीडियो लगा लिया उसे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल मार्क लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको लगता है अब तो भाई मेरा ये नया वीडियो है, मैं नया चैनल बनाया हूँ, अब इसमें मेरे पास वो सुविधाएं भी नहीं है, कैसे ऐसे बटन दबाएं, ऐसे कर दे, बटन दाब दे गायब हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि आपको पढ़ा रहे हैं बड़ी मेहनत करके, और बोर्ड नहीं पढ़ाता बेटा पार्टी, टीचर पढ़ाता है। बोर्ड में क्या होता है, जैसे आपको कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़ाए थे, कहानी पढ़ाए थे, पर उसका प्रयोग आता है, जैसे क्वेश्चन उसी पे मैंने रिवाइज करा दिया होता तो आपको लगता है कि हाँ सर जी ने बहुत सुंदर पढ़ाया है। लेकिन जिनके पास क्वेश्चन आंसर है और मेरा वीडियो देख लिए तो अपना क्वेश्चन जाके देखेंगे तो आपको 100% लगेगा कि बिल्कुल सही आ गया हमें समझ में, ठीक ना। वैसे यहाँ भी है, जो बच्चा यहाँ देख लिया अपने बुक का क्वेश्चन लगाएगा तो 100% उसको समझ में आएगा। तो बेटा पार्टी देखिए, आपको आपके लाइफ की बात है, किसी दूसरे के लाइफ की बात नहीं है, इसलिए आप लोगों को बहुत डीपली पढ़ना चाहिए। आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो है, आप सोचे 40 मिनट आप मोबाइल में ऐसे करके कहीं कुछ इधर उधर की चीज़ें देखकर 40 मिनट बड़े प्रेम से बिता देते हैं। जानते हैं क्यों? मन लगता है। अच्छा बताओ, पढ़ाई में जिसका मन लगेगा वो डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, अधिकारी बनेगा, और जिसका पढ़ाई में नहीं मन लगेगा, समझ रहे हो। इसलिए बेटा पार्टी आप लोग क्या बनना चाहते हैं? आप अपने माता पिता के बड़े होनहार सपूत हैं, बड़ी लालसा है माता पिता की कि हमारा बच्चा ऐसा बने कि जिससे हम जब गांव में चलें तो सभी लोग हमें एक अलग प्रकार से नज़र से देखें। आप देख ही रहे होंगे जिसके घर में अधिकारी बन जाते हैं उनके घर के माता पिता की क्या रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि हमारे लोगों के समाज का जो व्यवहार है वो यही है कि लोग यही देखते हैं कि किनके घर में अधिकारी है या किनके घर में बेटा क्या है, मनी, ठीक है ना। बाकी इस दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, सब मतलबी लोग हैं। और मतलबी लोग का मतलब 2 लाइन आपको बता रहे हैं कि मतलबी लोग क्या करते हैं कि मतलब से है मेरा मतलब, वो मतलब से है मेरा मतलब, जब निकल गया मेरा मतलब तो उस मतलब से क्या मेरा मतलब, अर्थात जिस मतलब के लिए आए थे अगर वो मतलब उनका निकल गया तो उस मतलब से भी उनका मतलब रह नहीं जाता है। इसलिए आप जानिए, मतलबी लोगों से बच के रहिए और आप अपने भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको किस्त में बनाइए। ऐसा बनाइए कि आज भविष्य के लिए मैं इतना कार्य करूँगा, मैं इतना कार्य करूँगा। और आपको बता दूँ कि अगर बूंद बूंद भी आप भरेंगे ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद।